हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? यह कथन किस सूफी संत ने दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताराबाई ने मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी प्रथम अफगान शासक था दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा यह किसके द्वारा रचित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी के द्वारा इसकी रचना की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीताराम दास के द्वारा 1913 ईस्वी में मेवाड़ कृषक विरोध का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। रेशम पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रार्थना समाज का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? प्रार्थना समाज का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1952 ईस्वी में पहला निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति जो है वह भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? भारतीय वन सेवा को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुई थी, उसी के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी भाग को
मलाबार तट कहा जाता है और पूर्वी भाग को जो है कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कृत्रिम मोती का उत्पादन का विकास कहां से हुआ है? कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशिया महादेश में। एशिया महाद्वीप में जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? विश्व में सर्वाधिक सोना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में विश्व में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले पर्वत जो है वह किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकिले यह जो है किस पर्वत की चोटी का नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉकीज पर्वत की चोटी जो है वह माउंट मैकिले है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेम्फ्री डेवी जो है सोडियम की खोज करने वाली वैज्ञानिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन जो है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि दूसरे ग्रह पर जो जीव निवास करते हैं उसका अध्ययन जो है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से ध्रुवन किस प्रकार के तरंगों का गुण है? ध्रुवन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंगों का यह गुण है। यानी कि ध्रुवन जो है प्रकाश की तरंगों में पाया जाता है, ध्वनि तरंगों में यह उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पेसमेकर इनमें से किसकी गति को समान बनाने के लिए लगाया जाता है? पेसमेकर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय की गति को समान बनाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ग्रहों की गति के नियम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति के नियम को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। थायमीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायमीन की कमी से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरी बेरी जो रोग है वह थायमीन की कमी से होता है। रिकेट्स रोग है वह जिसे सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में निम्नलिखित में से किसका विभाजन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसमें 18 जो तत्व हैं वह उपस्थित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसे हो जाता है? कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग जो है कैसा हो जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसका रंग जो है सफेद हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है?
मनुष्य के शरीर में कठोरतम पदार्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनामेल, जो दांत में पाया जाता है, यानी कि दांत का एनामेल जो है वह सबसे कठोर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दांत जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह डेंटाइन का बना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।